हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। जो कि प्यारे दोस्तों विषय ये हमारा इंग्लिश हो गया। इंग्लिश जो कि मेरे कक्षा 8 की यानी क्लास 8 इसमें से हम सब देखेंगे प्यारे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्ष 2024-25 के लिए नई बुक जारी किया गया आपके विद्यालय से, जिसमें से हम सब अभी देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर सभी लेसनों का नाम दिया गया है। यहाँ पर अब हम सब देखेंगे प्यारे दोस्तों की लेसन नंबर 4 जिसका नाम है ट्री ट्री आवर सेवर्स। तो भी प्यारे दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका ये लेसन नंबर 4 लेसन नंबर 4 है जिसका नाम है ट्री आवर सेवर्स। मतलब कि होता है ट्री मतलब होता है पेड़ या वृक्ष। आवर में हमारा सेवर्स में होता है दोस्तों रक्षक, यानी वृक्ष जो है वो हमारा क्या है रक्षक है। तो चलिए इसके सभी क्वेश्चन आंसर की ओर। तो दोस्तों ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल नई बुक का ही नोट्स मैंने बनाए हो अपने हाथों से, और आपको नोट करने में बिल्कुल यहाँ से आसानी सुविधा होगा, ठीक है, इसीलिए बनाया गया है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर कहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। बिल्कुल नई बुक है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, सही विकल्प चुनकर लिखें। क्वेश्चन नंबर 1 में प्यारे दोस्तों हमसे पूछा गया है कि द नेम ऑफ द विलेज इन दिस लेसन। दोस्तों इसमें से कहा गया है कि ये जो लेसन अभी आपने पढ़े कि ट्री आवर सर सेर, यहाँ पर दोस्तों कहा है ट्री आवर सेवर्स, तो इसमें कौन से गांवों का नाम उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर कहा है महेश्वर या फिर गोपेश्वर गोपेश्वर, हाँ, इंदौर या फिर चंडीगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नंबर बी में, आपको टिक लगाना, ये हो जाएगा गोपेश्वर, ठीक है। इसी प्रकार से जब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक क्वेश्चन नंबर 2, इसमें से कहा है कि द फॉरेस्ट सप्लाईज, मतलब जंगल से हमें क्या मिलता है। फोडर, फ्यूल का मतलब दोस्तों होता है ईंधन, फ्रूट यानी फल, यानी ऑल ऑफ द एबव मतलब इनमें से सभी। तो वही हो जाए दोस्तों डी नंबर। मतलब हमें वन से बहुत सारी चीज मिलते हैं, फ्यूल ईंधन भी मिलता है, फल भी मिलता है, और फूडर भी मिलता है। चलिए अब हमसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि इफ समवन कम्स टू कट ए ट्री इन योर एरिया व्हाट वुड डू यू। दोस्तों अगर यहाँ पर मतलब कहा है कि अगर आपके गांव में कोई भी, अगर आपके एरिया में कोई दोस्तों अगर वृक्ष काटने आएगा तो आप क्या करेंगे, वो आपको बताना। जैसा कि यहाँ पर कहा है कि रन वे मतलब भाग जाएंगे, हेल्प देम या फिर उसको हम मदद करेंगे, या फिर स्टार्ट क्राइम मतलब या फिर हम रोने लगेंगे, या फिर प्रोटेक्ट द ट्री। तो वही हो जाए दोस्तों, हम क्या करेंगे वृक्ष को यानी पेड़ को हम लोग सुरक्षा करेंगे, मतलब उसको हम काटने से मना करेंगे, ठीक है। डी नंबर में आपको टिक लगा लेना है। मैं आपको इंग्लिश के साथ साथ दोस्तों विथ हिंदी भी समझा रहा हूँ ताकि आपके पास कोई भी दिक्कत ना हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा है कि रिप्लेस द अंडरलाइंड word with a pronoun. The village save the forest। दोस्तों ये जो हो गया द विलेजर का मतलब दोस्तों कि बहुत सारे गांव। तो विलेजर की जगह प्रोनाउन का आपको क्या करना है यूज करना है। तो क्या होगा सी, तो ये होता है ये होता है दोस्तों स्त्रीलिंग के लिए, ही का ये पुल्लिंग के लिए, एक वचन पुल्लिंग के लिए। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों दे का प्रयोग किया जाएगा। सी नंबर में आपको टिक लगाना है। अब देखते हैं पर क्वेश्चन नंबर 5 के द अपोजिट ऑफ इम्पोर्टेंट। ये जो इम्पोर्टेंट जो दिया गया है दोस्तों इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, इसका अपोजिट यहाँ पर दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अनइम्पोर्टेंट। अनइम्पोर्टेंट, तो ये हो जाएगा दोस्तों मेरे दोस्तों बी नंबर में आपको टिक लगाना अनइम्पोर्टेंट, बी नंबर में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग फिल्म इन द ब्लैंक्स जिसमें कहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें से क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि द वुड वाज टू बी यूज टू मेक स्लीपर्स फॉर रेलवे। मतलब दोस्तों इसमें से कहा गया है कि ये जो रेलवे में लकड़ी का कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो ये जो दोस्तों स्लीपर में, कहाँ पर, तो स्लीपर में लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर दोस्तों रेलवे में लोहा का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन कुछ जगह पर लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता है। द इंटायर विलेज पीपल बिगेन टू मार्च इन। तो ये जो दोस्तों 1973 में क्या होता है, ये हमारा शुरू हुआ था क्या कि मार्च। विलेज पीपल जो था वो मार्च में क्या था 19
यानी कि 1973 में यह स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि द कंपाउंड वर्ड फॉर ब्रेक एंड फास्ट। ये जो दोस्तों हमारा ब्रेक और फास्ट दिया ना, इसको ये दोनों वर्ड को मिला करके आपको एक वर्ड न्यू वर्ड आपको बनाना है। तो यहाँ पर हो जाए दोस्तों ब्रेक फास्ट, क्या होगा ब्रेक फास्ट। अरे प्लूरल फॉर्म ऑफ पर्सन, ये जो पर्सन जो दिया गया इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा पीपल, क्या होगा पीपुल। अब दिया गया है कि सिनोनियम ऑफ कंजर्वेशन, ये जो कंजर्वेशन दिया है इसका सिनोनियम क्या होगा प्रोटेक्शन, क्या होगा प्रोटेक्शन। चलिए अब हम सब आगे की ओर जब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि ये हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें से हमसे कहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर बताना है आपको। यहाँ पर देखिए सबसे पहले पूछा है कि प्रश्न क्रमांक 11 की हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड। इसमें से कहा गया दोस्तों कि उत्तराखंड के लोगों के लिए कौन है जो कि वो सबसे बड़ा उनके जीवन में, यानी कि उत्तराखंड के जो लोग हैं उनके जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाया था, कौन निभाया। तो ये हो जाएगा दोस्तों आंसर में कि द फॉरेस्ट ऑफ हिमालय रीजन। ये जो हिमालय रीजन जो दोस्तों वहाँ पर जो जंगल है ना, वो सबसे बड़ी भूमिका निभाई उत्तराखंड के लोगों के जीवन में। अब है कि नेम ऑफ मूवमेंट मेंशन इन द लेसन टू प्रोटेक्ट द ट्री। मतलब इसमें से कहा गया है कि दोस्तों कि आखिर इस लेसन में मतलब बताया कि ट्री यानी कि वृक्ष को हम लोग किस प्रकार से सुरक्षा दे सकते हैं। तो इसमें कौन सा आंदोलन के बारे में कहा गया है, कौन सा आंदोलन है। तो ये है दोस्तों में चिपको मूवमेंट, कौन है चिपको मूवमेंट, यानी कि चिपको आंदोलन इस लेसन में मेंशन किया गया है। मेंशन का मतलब दोस्तों दर्शाया गया है, क्या होता है दर्शाया गया है। मेंशन का मतलब होता है दर्शाना। मेक ए कंपाउंड वर्ड विथ अ वर्ड, ये जो एक्स दिया एक्स का मतलब कुल्हाड़ी होता है, मेन का मतलब आदमी होता है। तो ये दोनों वर्ड को मिला करके आपको एक कंपाउंड बना मतलब एक न्यू वर्ड का निर्माण करना है। तो यहाँ पर हो जाए दोस्तों एक्स मैन जिसको हम लोग कहते हैं लकड़हारा या फिर कुल्हाड़ी वाला आदमी। अब देखिए गिव वन वर्ड फॉर, इसे यहाँ पर कहा कि द पुरफस। दोस्तों यहाँ पर कहा है कि द पर्पसफुल कटिंग ऑफ ट्री इन एट रेस्ट। तो यहाँ पर कहा गया है गिव वन वर्ड, तो यहाँ पर जो है डिफोरेस्टेशन, क्या होगा डिफोरेस्टेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कहा गया है मतलब दोस्तों इसमें से कहा गया थोड़ा सा समझाना भी है कि इसमें जो कहा गया ना कि अगर जो वृक्ष को हम लोग जो कटाई करते हैं, वृक्ष को जब हम कटाई करते हैं तो उसको हम एक वर्ड में क्या कहते हैं, तो डिफोरेस्टेशन कहा जाता है। इसका मतलब है वन कटाई, ठीक है। एक वाक्य में दिया इसको एक वर्ड में क्या कहते हैं वो आपको बताना था। तो डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है कि वन कटाई। तो यहाँ पर लिखा गया है कि कटिंग ऑफ ट्री इन रेस्ट। अब देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें से कहा गया है दोस्तों आपको एक से दो सेंटेंस में आंसर आपको बताना होगा। तो चलिए दोस्तों इसको भी हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि वेन द एक्समैन रिफ्यूज टू गो बैक व्हाट डिड द लेसन डू टू सेव द ट्री। मतलब इसमें से कहा गया है अगर आपके गांव में दोस्तों कोई भी एक्समैन यानी कि वृक्ष काटने वाला अगर आएगा तो आप वृक्ष को बचाने के लिए आप क्या करेंगे। अगर आपके गांव में प्यारे दोस्तों कोई भी वृक्ष काटने के लिए आएगा तो आप वृक्ष को बचाने के लिए क्या करेंगे। तो इसका आंसर आपको लिखना है द विलेजर्स यूज टू टूवर्ड्स द ट्री shooting and hugs them. This way helped them to save the tree. मतलब वहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हमको मना करेंगे। अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर क्या करेंगे, जो शूटिंग और ये हरस थे ना, मतलब कि हम वृक्ष में जो वो जाके चिपक जाएंगे। पहले मुझे काटिए उसके बाद फिर हम पेड़ आप काट सकते हैं, ठीक है। मतलब ये हम काम कर सकते हैं अगर कोई काटने आए तो। चलिए अब कहा गया है क्वेश्चन नंबर 6 की व्हाट डिड द विलेजर्स रिक्वेस्ट द एक्समैन। विलेजेस का मतलब है कि बहुत सारे गांव, आखिर बहुत सारे गांव ने एक्समैन से क्या अनुरोध किया, मतलब जो लकड़हारा था जो वृक्ष काटने वाला
उनसे गाँव वाले ने क्या अनुरोध किया? तो इसका आंसर है ना कि द विलेजर्स रिक्वेस्टेड द एक्समैन नॉट टू कट द ट्री, दे रिक्वेस्टेड देम टू गो बैक। मतलब कहा गया कि गाँव वाले ने एक्समैन से कहा था दोस्तों कि आप वृक्ष को नहीं काट सकते हैं, प्लीज यहाँ से चली जाइए, प्लीज यहाँ से चले जाइए। बस वही गाँव वाले ने एक्समैन यानी लकड़हारा से कहे थे। अरे which मैसेज और स्लोगन विल यू लाइक टू गिव फॉर चिपको मूवमेंट? ये जो चिपको मूवमेंट है मतलब कि चिपको मूवमेंट का मतलब दोस्तों आंदोलन। तो ये कहा गया है कि इसके लिए आपको कोई दो नारा आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि कोप मी नॉट द ट्री, मतलब पहले मुझे काटिए उसके बाद फिर एक ट्री को काट सकते हैं अन्यथा नहीं। फिर दूसरा आपको लिखना है कि किल अस फास्ट बिफोर यू कट ए सिंगल ट्री। सबसे पहले मुझे काटिए उसके बाद फिर ही आप एक सिंगल पेड़ को काट सकते हैं। ठीक है, चलिए यही एक दो स्लोगन था जो मैं आपको बता दिया हूँ। स्लोगन का मतलब का नारा। अबे चेंज द गिवन सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट टेंस। ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है दोस्तों, इसमें आपको एक सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है जो कि मैंने टाइप करना भूल गए थे। इसका सिर्फ आंसर ही मैं आपको बता देता हूँ। लिखना है कि ही हैड पुट ए बैग ऑन द टेबल। चलिए अब हम सब देखते हैं लॉन्ग आंसर, जिसमें से कहा है कि राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंट ऑफ ट्री। यानी वृक्ष जो आखिर महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में आपको दोस्तों एक पैराग्राफ में लिखकर राइट करना है आपको। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि ट्री प्रोवाइड मेनी थिंग्स लाइक ऑक्सीजन, फूड, शेल्टर एंड मोर टू ऑल लिविंग क्रिएटर्स। दोस्तों मतलब वृक्ष जो से हमको बहुत सारी चीज मिलती है, जैसे कि हमारा ऑक्सीजन हो गया, ये फूड यानी खाना हो गया, शेल्टर हो गया, और भी बहुत सारी चीज हमके क्या क्या होता है वो हमें वृक्ष से मिलते हैं। और फिर लिखेंगे दे आर एल्सो एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ मेडिसिन, मतलब वृक्ष पेड़ पौधों से ही दोस्तों हमें क्या होता है कि दवाई भी मिलती है, जिसको हम कहते हैं औषधियाँ। ट्री हैव इवन बीन फाउंड टू हेल्प मेक द प्लेस we live in less polluted by filtering the air। मतलब दोस्तों इसमें फिर कहा गया कि आखिर वृक्ष होने से ही जहाँ पर पोल्यूटेड होता है, जहाँ पर बहुत गंदगी होती है, वहाँ पर क्या होता है वृक्ष जो है दोस्तों वो फिल्टर करता है, मतलब हवा को वो क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी ओर वो आकर्षित कर लेता है और ऑक्सीजन को वो छोड़ता है। तो इससे क्या होता है कि वायु प्रदूषण पर्यावरण को संतुलित बना हुआ रहता है। दे कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लीन द एयर। यही आपको लिखना है। अब क्या लुक एट द पिक्चर आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको यहाँ पर दोस्तों आपके बुक में यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया, उसके हिसाब से नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए और उसका आंसर आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले कहा है व्हाट इज द मैन विथ द एक्स डूइंग। मतलब एक से दो में मतलब ये जो वृक्ष काटने वाला जो था दोस्तों आखिर वो क्या करने आया था। तो द मैन इज कटिंग द ट्री विथ द एक्स, मतलब वो अपने कुल्हाड़ी से वो वृक्ष को काटने आया था। अब देखिए नंबर 2 में कहा है कि इज कटिंग ट्री गुड फॉर इन्वायरमेंट। मतलब कहा है क्या दोस्तों वृक्ष को काटना वातावरण के लिए अच्छा है। तो लिखना है कि आंसर नो यानी नहीं। कटिंग ट्री नॉट गुड फॉर इन्वायरमेंट, मतलब ये जो हमारा वातावरण है वृक्ष को काटना इसके लिए सही नहीं है। और फिर राइट टू सेंटेंस ऑन बेनिफिट ऑफ ट्री, मतलब आखिर हमें दोस्तों पेड़ पौधों से हमको क्या क्या लाभ होता है, कम से कम दो लाभ आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है सबसे पहले कि द ट्री गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ, मतलब हम लोगों के लिए ट्री जो दोस्तों ऑक्सीजन देता है सांस लेने के लिए। द ट्री गिव अस फ्रूट एंड वेजिटेबल्स टू ईट, मतलब पेड़ पौधों से हमें दोस्तों फल और सब्जियां भी मिलती है खाने के लिए। अभी रीअरेंज द वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पर आपको दोस्तों एक सेंटेंस दिया गया था जो कि आपको कागज सजा करके लिखने के लिए। तो यहाँ पर लिखना है कि ट्री आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब यहाँ पर कहा गया एक में दोस्तों एक मिनट, हाँ अभी कंप्लीट द वर्ड एनवायरमेंट। यहाँ दोस्तों एक आपको वर्ड दिया गया था जो कि
पूरा लिखा हुआ नहीं था। आपको यहाँ पर लिखना था जो कि मैं आंसर ये बता देता हूँ, एनवायरनमेंट यहाँ पर आपको भर देना है, ठीक है? तो प्यारे दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर ही समाप्त है। फिर से हम लोग अगले अध्याय के साथ मिलेंगे लेसन नंबर 5 के लिए, ठीक है? तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा।